नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की एक ताज़ा घटना पर बात करेंगे। उत्तरकाशी जिले में जो हाल में हुआ, उसके बारे में हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। ये बात है 29 जून 2025 की। सुबह मतलब एकदम तड़के करीब 2 बजे। उत्तरकाशी में वो जो बारकोट यमुनोत्री हाईवे है ना, वहाँ बालीगढ़ नाम की एक जगह है। वहाँ पर अचानक से बादल फट गया। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश एक छोटे से इलाके में। जी। और इसका सीधा असर पड़ा पास में ही जहां एक होटल बन रहा था, वहां मजदूरों का एक कैंप था। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो पूरा का पूरा कैंप ही बह गया। और सबसे चिंता की बात यह है कि सुनने में आया है 8 से 9 मजदूर लापता हैं वहां। ओह, 8 से 9। ये तो बहुत बहुत ही गंभीर बात है। जाहिर है प्रशासन ने कुछ किया होगा, फौरन हरकत में आए होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे ही खबर मिली, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, वहां उन्होंने अफसरों के साथ मीटिंग की, पूरी स्थिति को समझा और बचाव और राहत के काम पर नजर रखी। फौरन ही एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और एसडीआरएफ राज्य आपदा मोचन बल, इनकी टीमें मौके पर भेजी गईं। पुलिस भी साथ थी। पहाड़ी इलाकों में तो वैसे भी ऐसे ऑपरेशन मुश्किल होते हैं, और ये तो रात का वक्त था, मौसम भी खराब। क्या रिपोर्ट्स में इसकी चुनौतियों का कुछ जिक्र है? रिपोर्ट्स में सीधे तौर पर नहीं लिखा, पर हाँ, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कितना कठिन रहा होगा। वो तेज बहाव, मलबा, अंधेरा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को यही कहा कि यमुनोत्री हाईवे और बाकी जो भी रास्ते बंद हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द खोलें और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार टच में रहें, कोऑर्डिनेट करें। सही। और इसका असर सिर्फ उस जगह तक तो सीमित नहीं रहा होगा। 4 धाम यात्रा चल रही है, उसका क्या हुआ? हाँ, वो एक बहुत बड़ा पहलू है इसका। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। अच्छा। तो उसको देखते हुए सरकार ने एहतियात के तौर पर 4 धाम यात्रा 24 घंटे के लिए रोक दी। अच्छा, 24 घंटे के लिए रोक दी गई। जी, ये फैसला लेना जरूरी था। हालांकि हम समझ सकते हैं कि हजारों तीर्थयात्रियों को इससे असुविधा हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें हरिद्वार और ऋषिकेश जैसी जगहों पर रोकना पड़ा होगा, सुरक्षित जगहों पर। और सिर्फ यात्री ही नहीं, मुख्यमंत्री ने तो आम लोगों से भी अपील की। हाँ, की थी कि मौसम खराब है तो बेवजह यात्रा ना करें, सतर्क रहें, मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें। सही कहा। ये पूरी घटना दिखाती है कि कैसे एक स्थानीय आपदा का असर कितना फैल सकता है। बिल्कुल। प्रशासन को एक साथ कितनी चीजें देखनी पड़ती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को निकालना, सड़कें खोलना, यात्रा को मैनेज करना, और साथ ही लोगों को सही जानकारी देना, उन्हें सावधान करना। हाँ, तो कुल मिला के देखें तो उत्तरकाशी की इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर असर डाला, बल्कि एक बड़े पैमाने पर प्रशासनिक प्रतिक्रिया शुरू कर दी। बचाव कार्य से लेकर यात्रा प्रबंधन और सार्वजनिक चेतावनी तक सब कुछ। जी, और ये खबरें हमें फिर से याद दिलाती हैं कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से कितने संवेदनशील हैं, और ऐसी अचानक आई स्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी और सभी एजेंसियों के बीच वो जो तालमेल होता है, वो कितना जरूरी है, ये बिल्कुल साफ दिखता है। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जैसे जैसे ऐसी आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है, पहाड़ी इलाकों ने विकास जरूरी है, लेकिन वो विकास और इंसानी सुरक्षा, इनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना होगा।